6.1 क्वेश्चन नंबर 22 है 9x² प्लस 24x5 प्लस 16y² माइनस 125y इज इक्वल टू 0. Solution 9x² plus 24x5 plus 16y² minus 125y is equal to 0. Here a is equal to 9, b is equal to 16 and 8 is equal to 12. ab minus a square is equal to 0. Thus equation 1 represent a parabola. अगर हम इस कंडीशन में ये हमारे पास tan थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा रिप्रेजेंट एज एंड ए इज इक्वल टू ए एंड माइनस बी. तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला में. फार्मूला है हमारा 2a अपॉन ए माइनस बी. अगर ये हमारा 0 आता है देन हम हमारी ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट अ पैराबोला. देन 12 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan माइनस 12 इज इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे a माइनस बी से हमारी ये वैल्यू क्या आती है 2 tan एंड a माइनस बी 12. 2 1 ज़ा 2 2 12 ज़ा 20. 12 जो हमारा यहाँ से प्रोडक्ट होगा यहाँ 12 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा 7 tan थीटा माइनस 12 बी 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई है. अब यहाँ हम tan थीटा की वैल्यू बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करेंगे. 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 5 60 अपॉन 24. वैल्यू हमारी आ गई है tan थीटा में से 4/3 एंड प्लस एक बार करेंगे एक बार माइनस 3/4 and so theta just such that tan theta is equal to 4/3 and so साइन को साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे बिकॉज y अपॉन x इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. कॉस थीटा हमारा यहाँ पे आता है 4 एंड 3 4/3 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू दो वैल्यू आ गई ना 4/3 एंड 5/3. तो जब व्हेन 4/3 रिप्रेजेंट tan थीटा 4 हमारा आएगा साइन को रिप्रेजेंट करेगा और 3 जो है हमारा कॉस को रिप्रेजेंट करेगा 4/3 में. अब हम इसे स्क्वेयरिंग करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा क्या 24 9 16 प्लस 9 इज इक्वल टू आर. डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा. आर इज इक्वल टू 5. आर हमारा आ गया 5. 25 इज इक्वल टू 5 पे डिवाइड कर देंगे बिकॉज यहाँ हमारा x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है. देन अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू गिवन है x अपॉन कॉस थीटा. x अपॉन आर x हमारा 3 है और r हमारा 5 है और कॉस थीटा ओनली. कॉस थीटा की वैल्यू एंड साइन थीटा 4/5 इज इक्वल टू साइन थीटा. अब यह हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर x इज इक्वल टू एक्स प्राइम कॉस थीटा एंड माइनस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 एक्स प्राइम. हम इसे वो इंटरचेंज कर देंगे वैल्यू 1 कॉमन 5 माइनस 4/5 4 एंड 5
साइन थीटा की वैल्यू एज इट इज़ एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम अपॉन 5 आर एज इट इज़। सिंप्लीफाई करेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्राइम कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट था, ये y कंपोनेंट है, y इज इक्वल टू एक्स प्राइम का साइन थीटा प्लस वाई प्राइम कॉस थीटा। यहाँ प्लस है और यहाँ हमारा माइनस में एक्स जो है माइनस आता है, और ये जो हमारे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कंपोनेंट इज इक्वल टू 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम अपॉन 5, एक्स प्राइम इज इक्वल टू 3x प्लस 4y अपॉन 5, y प्राइम इज इक्वल टू 4x प्लस 3y अपॉन 5। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी हैव, अब ये हमारे जो न्यू कंपोनेंट है, इसे हमने पैराबोला फाइंड करने के लिए 9 जो x है प्राइम, इसे यहाँ इंटरचेंज कर देंगे न्यू कोऑर्डिनेट्स, x 3x प्राइम माइनस 4 प्राइम अपॉन 5 एंड y जो हमारा आया है वो है 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम अपॉन 5। अब यह माइनस जो है इसे हम होल स्क्वायर करना है, 1xy प्लस 16, वही इक्वेशन में जहाँ जहाँ x एंड y की वैल्यू है वो हमें x प्राइम और से न्यू सब्सटीट्यूट कर देने हैं और सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो टर्म आ रही है वो 9x² माइनस 16y² y प्राइम माइनस 24x प्राइम y प्राइम 25 प्लस 24/25 9x प्राइम स्क्वायर माइनस 16y² 16/25 16x²। ये सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ओनली जो हमारे पास टर्म आती है वो आ रही है एक्स प्राइम माइनस 4x प्राइम माइनस 3y² में। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए x कॉमन लेंगे 2, ठीक है, y प्राइम प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं x² प्राइम माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल 3/y प्राइम 4/3 x प्राइम होल स्क्वायर माइनस 2 4x प्राइम 4x प्राइम प्लस 4 इज इक्वल टू 3y प्राइम एंड 4 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 3/3 कट हो गया प्लस 4। तो यहाँ पे हमने ओनली एक्स प्राइम होल स्क्वायर प्लस 4 x प्राइम माइनस प्लस 4 ऐड किया है एंड माइनस 4 प्लस एंड माइनस 4 किया है सिंप्लीफाई करने के लिए, और 3y प्राइम प्लस 4 है यहाँ, राइट, और 3 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया है, 3 कॉमन लिया यहाँ, ये हमारा 3y इस x² माइनस 4x माइनस 3y जो है, यहाँ हमें x माइनस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 किया है माइनस 4 किया है, और ये हम लेफ्ट साइड ले गए माइनस 5 प्राइम माइनस। अब ये जो हमारा माइनस है, प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कट हो गया, बट हम यहाँ 4 रहने देते हैं, माइनस करते हुए प्लस से यहाँ ले जाएंगे 4। अब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 4/3 ये हमारी द कंडीशन ये बन जाती है, और यहाँ जो हमने 4 लेफ्ट किया प्लस माइनस करने से ये हमारा होल स्क्वायर हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद हम x² इज इक्वल टू 3y एंड वेयर x एंड x प्राइम इज इक्वल टू, ये होल टर्म है y कैपिटल x को शो करेगी और ये कैपिटल y को शो करेगी। ओनली कोफिशिएंट हमारे एज इट इज़ रहेंगे 3y वेयर x इज इक्वल टू x प्राइम माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू y प्राइम प्लस 4/3।
or 3x plus 4y is equal to 10, and then xy system 0, x put करेंगे 0, the 3y4 is in the xy plane system, that is x prime minus 2 is equal to 0, and y prime plus 4 upon 3 is equal to 3/4. यहाँ हम 0 पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू वाई प्राइम सॉल्व करते हुए 3/4 वाई प्राइम की वैल्यू आती है, और एक्स प्राइम इज इक्वल टू 2, वाई प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ हमने 0 पुट किया, देन एक्स प्राइम इज इक्वल टू 2, वाई प्राइम इज इक्वल टू -12/15। जब हम इस इक्वेशन में एक्स 0 पुट करते हैं तो वाई प्राइम की वैल्यू -7/14 आती है। सिमिलर अब हमारे पास ये वैल्यू 2 पुट करने से, अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे दोनों हमारे कैंसिल हो, 0 करता हो, 0 2 + 2 करेंगे, देन वी हैव 0, अगेन 0 आ सकता है, 0 x इज इक्वल टू 0, तो हमारी y की वैल्यू आती है -7/12, और 3x + 4y अपॉन 5 फर्स्ट, जब हमने यहाँ पे फाइंड किया है फर्स्ट एक्स प्राइम प्रीवियस, यहाँ हम 2 लिख सकते हैं, 2 लिखने से हमारा 3x + 4y इज इक्वल टू 10, और 7/y की वैल्यू y प्राइम -7/12, दिस implies -4x + 3y इज इक्वल टू -35/12। तो हम यहाँ पॉइंट ऑफ फोकस लिखेंगे, ओरिजिन पॉइंट फोकस पॉइंट 5/3 एंड 5/4, अप्रॉक्सीमेट 2, ये अगर हम इसे डिवाइड करेंगे -2, और 2 पर हमारी 4.29 वाई वैल्यू दे रहे हैं, एंड 0 एंड 7.8, 4.2 वैल्यूज आ गई, 3/4 एंड -7/4, 0 पर हमारी 7.8 है और 2 पर 4.8, 0 सिमिलर -1 रिप्रेजेंट 0.06 वैल्यू, -5 अप्रॉक्सीमेट 9.8, 5 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे एक्स को, एक्स हमने वैल्यू लेनी है, फोकस पॉइंट हमारे आते हैं, इन्हीं का इन्वर्ट होता है फोकस वर्टेक्स में, फोकस पॉइंट हमारे हैं एक्स एंड डिवाइडेड बाय आर, सी एंड 0, 5/5 हमारा आर है, 5 हम ऊपर लिख देंगे, आर डिवाइडेड बाय 3 साइन है, और आर बाय एक्स, फोकस पॉइंट आर बाय वाई, ये हमारी फोकस पॉइंट एफ है, 5 हमारा आर है और 3 पर डिवाइड कर रहे हैं 5/4 वाई, 3 कॉस है, ठीक है, 3 कॉस फर्स्ट है, 3/5 ये हमारे फोकस पॉइंट है, फोकस 5/3 एंड 5/4, the focus is 5.3 and 5/4 is the xy system vertex 0 0 in the xy plane system 2 and -4/3 in the x prime and y prime system, 3x plus 4y upon 5 is equal to 2, this implies 3x plus 4y is equal to 10, minus 4x plus 4 by 3/5 upon 5 is equal to -4/3, this implies -4x plus 3y is equal to -20/3. Solving the equation we get y is equal to 4/3, x is equal to 34/15, 34/15 पर 4/5 अगर हम वैल्यू पुट करेंगे y की तो हमें आंसर में 34/15 आता है। इन द एक्स सिस्टम द ग्राफ ऑफ द कॉनिक इज एज शोन अबव, ये हमारे
ग्राफ्स हैं, वाई की वैल्यू आप पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड होती है, और वाई और एक्स वैल्यू पुट करने से वाई वैल्यू वी गेट।